हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं गणित मंजरी क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4। देखो बच्चे, इससे पहले के जितने वीडियो हैं वो आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं 4.4 तक। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। सो बिफोर वी स्टार्ट देयर इज़ अ करेक्शन इन एनसीईआरटी कि यहाँ पे आपका प्लस है, तो इसको अपनी बुक्स में आप करेक्ट कर लो। इट इज़ +3PQ। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। बाकी और कोई करेक्शन नहीं है फ़िलहाल के लिए, बस यही करेक्शन थी आपकी। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सिंप्लीफाई करना है हमें, इसके भी फैक्टर बनाने और नीचे वाले के भी। तो हम दोनों के फैक्टर साथ साथ बनाएंगे। तो एक पार्टीशन कर लेते हैं, इधर हम बनाएंगे इसके फैक्टर ऊपर वाले न्यूमरेटर के, और दूसरी साइड बनाएंगे दूसरे के। दूसरा एक्सप्रेशन नीचे वाला p² + 3pq - 10q²। ठीक है, चलो फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले फैक्टर के लिए कंडीशन होती है कि आप देखो कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम निकाल लेते हैं। तो इन तीनों में देखो 3, 3 और ये 18, तो तीनों किस नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं? 3 पे। तो हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हमने 3 कॉमन ले लिया, p² + pq, इसको 3 से डिवाइड करो 6q²। सिर्फ 3 कॉमन लेने से ये हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, इजी हम इसको कर सकते हैं। अब देखो इसमें स्क्वायर, तो हम देखें ये तो स्क्वायर बन रहा है, बट ये 6 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो इसको हम करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो हमने दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 बने, प्लस या माइनस करने पे यहाँ पे 1 बने। तो ऐसे दो नंबर हैं 3 और 2। तो हमने इसको लिख लिया 3pq - 2pq। तो 3 और 2 कैसे आए? ये आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा मैं यहाँ बता रही हूँ। हमें 1pq चाहिए, तो हमने 3 - 2 लिए फैक्टर, और 3 और -2 को मल्टीप्लाई करो तो -6 भी बन रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों से कॉमन लेते हैं। इन दोनों से कॉमन निकल रहा है सिर्फ p लेने से बच गया p + एक p निकल गया 3q। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और दोनों देखो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो बिफोर वी राइट कॉमन, आप एक चीज़ का और ध्यान रखो, जब भी यहाँ माइनस होता है अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो दोनों देखो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, एक तो 2 कॉमन निकलेगा, और इसके पास q है, इसके पास q² है, तो एक q भी कॉमन निकल आएगा। ठीक है, तो हमने 2q कॉमन ले लिया। जब 2q कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ p। ठीक है, और यहाँ को 2 से डिवाइड किया, 6 को 3, 2 q थे, एक q ले लिया, एक q बच गया। अब p + 3q दोनों से बाहर ले लेते हैं। एक ये जो बाहर 3 चल रहा है इसको चलने दो, इसको ले लिया, तो क्या बच गया? दूसरा फैक्टर p - 2q। आराम से आप इसको देख सकते हैं कॉमन वाली ब्रैकेट को छोड़ के। ये हमारे एक साइड के फैक्टर बन गए। अब देखो मैं अलग अलग कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ, आपको क्लियर नज़र आए दो साइड के फैक्टर। अब दूसरा एक्सप्रेशन है ये, इसके फैक्टर बनाने के लिए भी हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है। तो हमें दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 बने, प्लस या माइनस करने पे 3 बने। तो ऐसे दो फैक्टर हमने ले लिए। देखो 5 × 2 = 10 होता है, तो हमने ले लिए 5pq - 2pq। 5 - 2 3 बन रहा है, 5 × -2 -10 बन रहा है। तो ये हमारा दूसरा, हमने इसको लिख लिया। अब इन दोनों से अगर कॉमन लें तो p निकल रहा है कॉमन, यहाँ पे p² था, एक p बच गया, p निकाल लिया, 5q बच गया। इन दोनों को देखें तो क्या कॉमन निकल रहा है? दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, फिर माइनस है यहाँ पे, तो अंदर वाला साइन क्या हो गया? चेंज होके प्लस। 2, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 निकाल देंगे, इसके पास q है, इसके पास q², एक q भी निकल गया। इसको 2 पे डिवाइड करो p, और इसको 2 पे डिवाइड करो 5, 2 q थे, एक q बच गया। तो इनके फैक्टर बन गए p + 5q, और दूसरा फैक्टर क्या बन गया? p - 2q। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या था? दोनों को डिवाइड करना है। तो अब हम दोनों के फैक्टर लिख देंगे। इसके
फर्स्ट के जो फैक्टर हमने बनाए हैं p प्लस 3q, p माइनस 2q, ठीक है, और नीचे वाले के फैक्टर p प्लस 5q ये रहे एंड p माइनस 2q। अब देखो दोनों में कैंसिल हो रहा है ये, तो हमारा फाइनल आंसर बच गया 3 इंटू पी प्लस 3q अपॉन p प्लस 5q। देखो तो आपको मैंने इसलिए क्वेश्चन में ये साइन चेंज कराया था, अगर हम ये साइन चेंज नहीं करते हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो सिंप्लीफाई कैसे होता। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 में एक आपकी करेक्शन है, ये आप कर लो। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m, तो हम इसको कर रहे हैं। देखो ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो बच्चे, इसमें ना डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है। कैसे, अभी हमने पिछले वीडियो में ए क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी की थी। क्या थी वो, यहाँ पे लिख देती हूँ। ए माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 क्या था ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये कुछ कुछ वैसी लग रही है, हम इसको ऐसे देखो, ये है आपका ए क्यूब, ठीक है, देख पा रहे हो, ये है आपका बी क्यूब और 3a स्क्वायर बी, ये आपका यह बन रही है ये टर्म 3ab स्क्वायर, ये रहा प्लस में। तो बिल्कुल ये आइडेंटिटी हमारी मैच कर रही है। तो अब वैसे ही हम इसके 2 पार्ट कर लेते हैं ताकि हम साथ साथ फैक्टर बनाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया। सो लेट्स मेक, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसके फैक्टर बनाते हैं। इस साइड इसको लिख लेते हैं n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब, इस तरफ लिख लेते हैं। और दूसरा क्या है 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। अब देखो इसमें आपका, इसमें हम ये हमारा बन रहा है, देखो यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। यानी ये पूरी आइडेंटिटी कन्वर्ट होके बन जाएगी n माइनस m होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब कितनी बार आ जाएंगे ये फैक्टर होके, n माइनस m, n माइनस m एंड n माइनस m, ये हमारे न्यूमरेटर के फैक्टर बन गए। अब हम चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसके भी फैक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, क्या निकल रहा है 5, तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। 5 ले लिया, m स्क्वायर, इसको 5 पे डिवाइड कर लो, 2mn प्लस n स्क्वायर। तो बड़ा ही ऑब्वियस हो गया, ये फिर से आइडेंटिटी बन गई किसकी, a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी 2 बार हम इसको m माइनस n हम लिख सकते हैं। चलो अब हम दोनों के फैक्टर बन गए, अब हम इनको दोनों को करते हैं डिवाइड। ऊपर के फैक्टर लिख लिए n माइनस m एंड n माइनस m, और नीचे के फैक्टर है m माइनस n एंड m माइनस n। देखो अब एक साइन का फ़र्क आ रहा है, ऊपर n माइनस m है, नीचे m माइनस n है। तो हम एक में से माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होगा, जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे हमारा साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा m माइनस n मल्टीप्लाई, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे 2 कट जाएंगे, इंटू n माइनस m को एज इट इज़ रख लेते हैं, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है 5m माइनस n इंटू m माइनस n। अब देखो आपकी 2 ब्रैकेट डायरेक्टली कैंसिल हो रही हैं, और ये 2 माइनस माइनस तो प्लस ही बन गया, क्या बचा ऊपर n माइनस m अपॉन 5, ये वाला 5। तो ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा। आराम से हमने दोनों में आइडेंटिटी लगा के फैक्टर बनाए एंड देन वी सॉल्व इट। नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट। ये देखिए ये आपका थर्ड पार्ट है, इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी नई वाली
बताऊं जिससे हम इसको कर पाएंगे। आपकी बुक में अवेलेबल है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। न्यू आइडेंटिटी है यूजिंग आइडेंटिटी। हम इसमें डायरेक्ट एक ही पोर्शन को करेंगे, नीचे वाले के कोई इसमें हम देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट के लिए हम इसके फैक्टर बनाते हैं। क्या आइडेंटिटी है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होती है ना, ये बन जाता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी। ये आपके बच्चे नई आइडेंटिटी है जो आपने अभी तक यूज़ नहीं की, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऊपर देखो आपका, पहले हम इसके ऊपर वाले के फैक्टर बनाते हैं। दिस इज डब्ल्यू क्यूब, अब इसका माइनस भी है साथ में, देखो वी क्यूब जो है ये माइनस है, तो हमारी आइडेंटिटी प्लस की है तो वी को हम अंदर ले लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। और सी क्या है हमारा? एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है? डब्ल्यू, बी की वैल्यू क्या है? माइनस वी, और सी की वैल्यू क्या है? एक्स। देखो माइनस माइनस प्लस, सेम बन गया आइडेंटिटी, माइनस हो गया और हमारा एक्सप्रेशन प्लस का था उसको हमने यूज़ किया, तो ये सारा एक्सप्रेशन बन गया ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या है? डब्ल्यू, बी क्या है? माइनस वी, और सी क्या है? एक्स, ठीक है। और अगली ब्रैकेट में क्या आना है? डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तीनों प्लस में, देन माइनस ए बी। ए और बी क्या है हमारे? ए हमारा डब्ल्यू है और बी हमारा है माइनस वी। फिर क्या आना है? माइनस बी सी। बी क्या है हमारा? माइनस वी, और सी क्या है हमारा? एक्स। ऐसे ही माइनस ए सी। ए क्या है? देखो ये ए है, ए इज आर डब्ल्यू एंड व्हाट इज सी? सी इज एक्स। अब इसको हम पूरा लिख लेते हैं, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस बन गया डब्ल्यू वी, और माइनस माइनस बन गया प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स। ये हमारे किसके फैक्टर बन गए? ये हमारे न्यूमरेटर के फैक्टर बन गए, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड था, दैट्स वाई मैंने बीच में लाइन नहीं लगाई, ठीक है। अब हम आते हैं इसके न्यूमरेटर पे। देखो इसका न्यूमरेटर क्या है? नाउ न्यूमरेटर है हमारा, बुक से आप देख लो साथ साथ, न्यूमरेटर में है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx, ठीक है। ये हमारा न्यूमरेटर है। अब इसके देखो फैक्टर बनाने के लिए, जब आप देखो ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 2 वाली 2ab 2bc 2ac। बस इसमें हमें साइन का सोचना है कि साइन कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस है। उसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, भाई जहाँ जहाँ पे माइनस आया वहाँ पे कॉमन चीज़ कौन सी है? वहाँ पे दोनों के पास, आप ध्यान से देखो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? यस, वी दोनों के पास है। जब जब वी आता है तब तब हमारा माइनस आ रहा है, तो हमारा इसका मतलब वी वाली टर्म जो है माइनस है और बाकी एक्स है। तो ये आपके दो फैक्टर बन गए, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। तो इसको हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब दोनों के फैक्टर बन गए। अब हम करेंगे हमारा डिवीजन वाला प्रोसेस, ऊपर नीचे लिखने वाला। तो ऊपर के फैक्टर क्या बने थे? ये देखो, ये हैं ऊपर के फैक्टर, ये हमारे बने थे, और ये हमारे बने हैं नीचे के फैक्टर। अब हम इनको दोनों को लिख देते हैं ऊपर नीचे, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, और दूसरी ब्रैकेट में हमारा जो ये फैक्टर बने हैं प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स, और नीचे वाले फैक्टर क्या बने हैं? डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स एंड डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। तो एक ब्रैकेट हमारी कैंसिल होगी, ये जो बचा है दिस विल बी आवर आंसर, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन
w माइनस वी प्लस एक्स, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देखो ये आपका आंसर बन गया। बच्चे ये थोड़ा सा सम नया है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी भी नहीं आई है, तो आप इस क्वेश्चन को रिपीट पे देख के अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे इसके 3 पार्ट्स आर डन बिकॉज दीज आर लॉन्ग आंसर्स, दीज आर टेकिंग टाइम। ये अगर आएंगे भी आपको 5 मार्क्स में आएंगे। तो हम इसके बाद के जो सम हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू आर लाइकिंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, इफ़ यू स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब गणित क्लासेस for such video. Okay, that's all for today. Bye bye.